नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक लंबे समय के बाद आप लोगों से बातचीत हो रही है। इन दिनों व्यस्तता ही ऐसी रही कि वीडियो बनाना संभव ही नहीं हो पा रहा था। हालांकि अभी भी व्यस्तता कुछ अधिक ही चल रही है, फिर भी आज के इस बातचीत के लिए मैंने समय निकाला। वो इसलिए कि छत्तीसगढ़ शासन की कैबिनेट की बैठक पिछले दिनों हुई। आप लोगों ने टीवी में या समाचार पत्रों के माध्यम से देखा सुना होगा ही। इस बैठक में मुख्य मुद्दा जो युवाओं से संबंधित था वो यह था कि राज्य शासन अतिथि व्याख्याता नीति पर कैबिनेट की मुहर लगा दी। मतलब उच्च शिक्षा से जुड़े राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। कैबिनेट पर मुहर लगते ही यह न्यूज़ मीडिया और सोशल मीडिया तमाम प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो गया, परंतु किसी भी प्रसारित समाचार में यह विस्तार से नहीं बताया गया था कि इस नीति में है क्या, भर्ती कैसे होगी, पात्र कौन होंगे, मानदेय मतलब पेमेंट कितना मिलेगा, नियुक्ति कब से लेकर कब तक के लिए होगी, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, नियुक्ति हेतु चयन समिति कैसे बनेगी, कौन इसके मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, किन विषयों के लिए नियुक्ति होगी, किन पदों पर नियुक्ति होगी, क्या यह नियुक्ति अगले सत्र के लिए लागू होगी, वगैरह वगैरह इस तरह के तमाम सवाल। जब इसका विस्तार कहीं नहीं मिला और कहीं नहीं मिल रहा था तो अनेकों युवाओं ने मुझसे विभिन्न माध्यमों से संपर्क करके इस बारे में जानना चाहा। तब मैंने निर्णय लिया कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आपकी नियुक्ति विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी या महाविद्यालय, कॉलेज में कैसे, किन पदों पर, किस प्रक्रिया के तहत और कब तक के लिए होगी। साथ ही यह भी जानेंगे कि आपकी कार्य अवधि प्रतिदिन कितने घंटे की होगी। मतलब अगर आपकी नियुक्ति होती है तो आपको कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा और आपको इस कार्य के बदले प्रतिदिन या महीने के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से आपको कितना पेमेंट या मानदेय मिलेगा। शासन द्वारा जो बनाई गई इस नीति का विस्तार बहुत अधिक है, बहुत सारे पेजेस में है। मतलब इसमें बहुत सारे बिंदु हैं। स्वाभाविक सी बात है, शासन को समस्त पहलुओं को ध्यान में रखकर नीति बनानी होती है। इसमें सारे नियम कानून का समावेश होता है। लेकिन मैंने कई घंटे अध्ययन कर इस नीति का सार निकाला कि इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स कौन से हैं जो युवाओं के लिए उपयोगी हैं, वो कौन से पॉइंट हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं। और आगे इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बिंदुओं की चर्चा करूंगा। कहने का मतलब है कि मैं महत्वपूर्ण बातें जो आपको ज़रूरत है, जो आपको जाननी चाहिए, वही मैं करूंगा। प्रदेश में नई अतिथि व्याख्याता नीति घोषित कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में जिन विषय शिक्षकों की कमी है वहाँ ज़रूरत के अनुसार इनकी नियुक्तियाँ तत्काल की जाएंगी। सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्राध्यापक, सह या सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल व क्रीड़ा अधिकारी के पद खाली होने की वजह से जो पढ़ाई है उसके अलावा प्रैक्टिकल, खेलकूद व लाइब्रेरी, पुस्तकालय के काम प्रभावित हो रहे हैं। इस वजह से राज्य शासन ने एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इस नीति को अपनाई है या इस नीति को लाई है। अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल व अतिथि क्रीड़ा अधिकारी न मिलने पर उनकी जगह अतिथि शिक्षण सहायक, अतिथि ग्रंथपाल सहायक या अतिथि क्रीड़ा सहायक नियुक्त किए जाएंगे। सेवाएं अगर आपकी संतोषजनक न हुई तो अतिथि व्याख्याता को हटाया भी जा सकेगा। यह भी इस नीति में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। नई नीति के अनुसार इनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से होगी। ये सीधी भर्ती के खाली पदों पर नियुक्त होंगे। यह नीति इसी सत्र से आगामी आदेश तक या कह लीजिए नए आदेश तक लागू रहेगी। इसके लिए 5 या 6 सदस्यों की, 5 या 6 मेंबर्स की
एक कमेटी या समिति का गठन किया जाएगा। समिति में कुलपति, वाइस चांसलर द्वारा नामित अधिकारी या विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष, कॉलेज के प्राचार्य, सबसे वरिष्ठ शिक्षक अध्यक्ष होंगे। एक एक सदस्य अनुसूचित जाति, एसटी, अनुसूचित जनजाति, एसटी, एससी व अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी तथा महिला वर्ग से लिए जाएंगे। भर्ती के लिए विषयवार अतिथि व्याख्याता एवं अन्य पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। विश्वविद्यालय या महाविद्यालय अपने नोटिस बोर्ड पर इसकी जानकारी देंगे। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने उच्च शिक्षा विभाग एक ऐप भी तैयार कर रहा है, जो कि बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आवेदन कौन कर सकता है, कौन इसमें आवेदन कर सकता है। सबसे पहली बात तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, जिनके पास छत्तीसगढ़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उन्हें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद सभी पदों के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, संबंधित विषय के पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें 55% अंक जरूरी है। दिव्यांग और आरक्षित वर्ग के लिए 50%, मतलब इसमें 5% की छूट प्रदान की गई है। लेकिन विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अपनी व्यवस्था के अनुसार शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर सकेंगे। इसका तात्पर्य है कि कहीं कहीं किसी चीज़ों में कुछ छूट या कहीं कहीं और कड़ाई का भी पालन किया जा सकेगा। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश कॉलेजों के लिए, जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम के जो कॉलेजेस हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में चल रहे हैं, उपरोक्त शैक्षणिक अर्हता के अलावा अंग्रेजी बोलने पढ़ने आना अभ्यर्थी को जरूरी होगा। इसकी आयु सीमा क्या होगी? अतिथि व्याख्याता व अतिथि शिक्षण सहायक के लिए 65 वर्ष 65 ईयर्स अधिकतम निर्धारित की गई है। वहीं अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीड़ा अधिकारी, अतिथि ग्रंथपाल सहायक व अतिथि क्रीड़ा सहायक के लिए 62 ईयर्स अधिकतम निर्धारित की गई है। ये तो आपकी आयु सीमा हो गई। अब मानदेय कितना मिलेगा, आपको पेमेंट कितना मिलेगा? अगर आप प्रतिदिन रोज 45 मिनट व्याख्यान लेते हैं तो अतिथि व्याख्याता को 400 रुपये, 60 मिनट व्याख्यान का 500 रुपये प्रति व्याख्यान मिलेगा, मतलब हर लेक्चर के हिसाब से निर्धारित किया गया है। वहीं अतिथि शिक्षण सहायक को, मतलब असिस्टेंट को 45 मिनट व्याख्यान का 300 रुपये और 60 मिनट व्याख्यान का 350 रुपये प्रति व्याख्यान मिलेगा। हर रोज आप कितना पीरियड ले सकते हैं? प्रतिदिन अधिकतम 4 पीरियड लेने की आपको पात्रता होगी, मतलब अधिकतम आप 4 पीरियड ले सकते हैं। हो सकता है ज़रूरत के अनुसार कभी आपको 1 पीरियड लेने दिया जाए या 2 पीरियड लेने दिया जाए, लेकिन अधिकतम जो पीरियड्स की संख्या है वो 4 होगी। अतिथि ग्रंथपाल या क्रीड़ा अधिकारी को रोज 7 घंटे कार्य करने पर 1600 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम 40,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। मतलब अधिकतम जो लिमिट है वो 1600 रुपये प्रतिदिन की होगी और 40,000 रुपये अधिकतम प्रति माह की होगी। अतिथि ग्रंथपाल सहायक या अतिथि क्रीड़ा सहायक को 1200 रुपये प्रतिदिन या अधिकतम अगर लिमिट माने महीने की तो 30,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसके अलावा इस पूरी जो नीति है उसमें एक खास बात इंडिकेट किया गया, वो यह बात है कि जो शपथ पत्र आप देंगे, शैक्षणिक प्रमाण पत्र देंगे, योग्यता या अनुभव प्रमाण पत्र देंगे या कोई भी आप जो दस्तावेज देते हैं, वो अगर फर्जी पाया जाता है तो उम्मीदवार की सेवाएं तत्काल समाप्त की जाएगी। आवेदन समय सीमा पर उपस्थित नहीं होता है, आवेदक अगर समय सीमा पर उपस्थित नहीं होता है तो उसकी नियुक्ति निरस्त मानी जाएगी। 15 दिन लगातार बिना सूचना के गैरहाजिर रहने पर सेवा समाप्त हो जाएगी। समान अंक होने पर, अगर किसी 2 अभ्यर्थी के समान अंक हैं तो आयु में जो कनिष्ठ व्याख्याता है उसकी नियुक्ति निरस्त होगी, मतलब वरिष्ठ को नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी आयु में। लगातार 3 बार मूल्यांकन संतोषजनक ना पाए जाने पर आपको अगले सत्र में नहीं बुलाया जाएगा, मतलब इसमें बीच बीच में मूल्यांकन होता रहेगा प्रति माह के हिसाब से। अगर आपके मूल्यांकन माइनस में जाते हैं तो अगले सत्र पर आपको नहीं बुलाया जाएगा। दूसरी व्यवस्था उसके लिए तत्काल कर ली जाएगी। एक साथ 2 संस्थाओं में आप काम नहीं कर सकेंगे, यह इस नीति का एक महत्वपूर्ण बात है। और जो शासकीय छुट्टियां आपको मिलेंगी वो तो मिलेंगे ही। मुझे लगता है कि मैंने अतिथि व्याख्याता संबंधित सारी जानकारी कम समय में बिंदुवार ढंग से चर्चा कर दी है। आपको इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए
या आपके मन में कोई शंका हो, दुविधा हो, या आप कोई नए विषय पर जानना चाहते हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मैं प्रयास करूंगा आपकी शंकाओं का समाधान करने का। चलिए, आप तैयार कीजिए, आप तैयार रहिए अतिथि व्याख्याता बनने के लिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार।